आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी है प्रशांत की। 3 साल बाद प्रशांत वापस अपने गांव जा रहा था। मुंबई की इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करके उसने खूब नाम और पैसा कमाया। शादी के बाद पहला तोहफा अपनी पत्नी को देना चाहता था, इसलिए उसने एक सुंदर सा डायमंड सेट ज्वेलरी शॉप से खरीद लिया। शाम 4 बजे की ट्रेन से वो गांव के लिए रवाना हुआ। उसके पास इतना कीमती हीरो का सेट था जो एक चोर ने उसे छुपाते हुए देख लिया। प्रशांत का सफ़र बहुत लंबा था। उसे 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर प्रशांत के पास जाकर बैठ गया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उस हार को चुरा लूँगा। यह सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर सो चुका था, क्योंकि उसे रात में जागना था और हार चुराना था, इसीलिए वो जल्दी ही सो गया। जब प्रशांत के सोने का वक्त हुआ तो उसने चुपके से हार अपने बैग में से निकाल कर उसके पास जो आदमी सोया था उसके बैग में डाल दिया और उस आदमी के पास वह चोर ही सोया हुआ था। यह सब करने के बाद प्रशांत आराम से सो गया। रात के जब 2-3 बज रहे थे, तब वो चोर उठा और उसने देखा सब लोग सो गए हैं। फिर उसने प्रशांत के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में कुछ नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात प्रशांत के बैग को चेक करने के बाद जब उसे कुछ न मिला, तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह सो गया। उसके सोने के बाद प्रशांत उठा। उसने अपने हीरो का हार उस पास वाले आदमी के बैग से निकाल कर अपने बैग में वापस रख लिया। जब सुबह हुई और वह चोर सोकर उठा, उसने देखा कि वो हार तो प्रशांत के ही पास है। उसे लगा कि रात में मैंने कुछ गड़बड़ की है। शायद उसने बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात को बैग को अच्छे से चेक करेगा। वह चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी ही सो गया और प्रशांत ने फिर से अपने हीरो का सेट अपने बैग से निकाल कर उस चोर के बैग में डाल दिया। चोर रात में फिर से उठा और प्रशांत के बैग को खींचा, फिर उसे ढूंढने लगा, लेकिन हार नहीं मिला। वह परेशान होकर फिर से सो गया। प्रशांत सुबह 5 बजे उठा और अपने हीरो का हार चोर के बैग से निकाल कर अपने बैग में वापस डाल लिया। जब सुबह हुई, स्टेशन आया। प्रशांत स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा, मैं ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बता दो कि हार रखा कहाँ था। प्रशांत ने कहा, ओ स्टूपिड, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर जाता तो तुझे सुख ज़रूर मिलता। अगर तू अपने गिरेबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं मालिक था। वो हीरो का हार तेरे ही पास था। आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, इससे ज़्यादा मतलब हमारी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई खुशियों से होना चाहिए। दूसरों की लाइफ में क्या अच्छा या बुरा है, इस पर ध्यान देने की जगह अपनी लाइफ की खुशियों को और निखारने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग दूसरों की लाइफ में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनकी सिचुएशन बिल्कुल उस चोर जैसी ही है, क्योंकि खुद पर ध्यान नहीं देकर उसने दूसरों पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसे किसी और के पास तलाशता रहा जो पहले ही उसके पास था। इस तरह जो उसे मिला वो भी उसने खो दिया। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।